माननीय सदस्यों, युवा संसद का सत्र अब प्रारंभ होता है। कृपया करके सब अपनी अपनी कुर्सियों पर विराजमान हो। आज की कार्यसूची का विषय है पर्यावरण संरक्षण में शिक्षा की भूमिका। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, कृपया अपने प्रारंभिक वक्तव्य प्रस्तुत करें। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय। हमारा देश एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है। पर्यावरण संरक्षण भविष्य की नहीं, आज की चुनौती है। हमारी सरकार एक हर शिक्षा पहल लेकर आई है, जिसके अंतर्गत कक्षा 1 से 12 तक पर्यावरणीय शिक्षा को पाठ्यक्रम से जोड़ा जाएगा और एक राष्ट्रीय वृक्षारोपण अभियान स्कूलों के माध्यम से शुरू कराया जाएगा तथा 2026 तक 50,000 शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही राज्य सरकारों के साथ भागीदारी की जाएगी। माननीय अध्यक्ष, हम इस आपात स्थिति को स्वीकारते हैं, पर मैं यह जानना चाहती हूँ, क्या सरकार के पास इसका कोई बजट है, कोई कार्य योजना है या नहीं? अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ बातें स्पष्ट करना चाहती हूँ। कई राज्यों में पहले से पायलट प्रोग्राम चल रहे हैं। समग्र योजना के अंतर्गत इसके लिए बजट निर्धारित किया गया है तथा क्लस्टर स्तरीय प्रशिक्षण और डिजिटल मॉड्यूल के माध्यम से क्षमताओं का निर्माण हो रहा है। यह कोई वादा नहीं, यह प्रगति है। अध्यक्ष महोदय, मैं ये जानना चाहती हूँ, ये सब चीजें हम विद्यालयों में कैसे लेकर जाएंगे? अध्यक्ष महोदय, रोम साम्राज्य एक दिन में नहीं बना था। उसके लिए सतत प्रयास करने पड़े थे। हम आदर्श स्थितियों का इंतजार नहीं कर सकते। हम जागरूकता के साथ शुरुआत करेंगे और धीरे धीरे निर्माण करेंगे। अध्यक्ष महोदय, केवल पर्यावरण साक्षरता से कुछ नहीं होता। क्या विद्यार्थी पेड़ लगाएंगे या केवल परिभाषा याद करेंगे? संसद की गरिमा बनाए रखें। हम पढ़ाई और कार्रवाई दोनों को साथ लेकर चलेंगे। आप युवाओं को मंच दीजिए, वे बदलाव ला सकते हैं। पर्यावरण शिक्षा सिर्फ छात्रों तक सीमित नहीं रह सकती, बल्कि छात्रों के माध्यम से जागरूकता परिवार और समाज तक पहुंचेगी और यही व्यापक परिवर्तन सुनिश्चित करेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं एक विद्यार्थी के रूप में पूछना चाहती हूँ, इस कार्यक्रमों में हमारी क्या भूमिका होगी? माननीय सदस्यगण, मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, विद्यार्थी स्थानीय पर्यावरण संरक्षण, वृक्षारोपण, पोषण अभियान करेंगे। एक राष्ट्रीय पोर्टल पर विद्यार्थी अपने विचारों को साझा कर सकेंगे। हम प्रेषक नहीं, नेता तैयार कर रहे हैं पर्यावरण के क्षेत्र में। कर्म में आइए, अब प्रश्न काल प्रारंभ होता है। सभी अपने अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से ये जानना चाहूंगी कि इस योजना की कार्यवाही की निगरानी कौन करेगा? एक बहुविधायक परिषद गठित की जाएगी। शिक्षाविद, पर्यावरण विशेषज्ञ विद्यार्थी शामिल होंगे। प्रत्येक तिमाही रिपोर्ट संसद में रखी जाएगी। माननीय अध्यक्ष, सरकार की योजनाएं सुनने में तो सुनहरी लगती हैं, पर इसे जमीन पर उतारने के लिए हरी पत्ती यानी भारी बजट की जरूरत होती है। क्या सरकार ने सोचा है, जो इन 50,000 शिक्षकों को ट्रेनिंग देने की बात की जा रही है और डिजिटल मॉड्यूल देने की बात की जा रही है, इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? क्या सरकार शिक्षा की बुनियादी के बजट में कटौती करेंगे या जनता की जेब में एक और बोझ डालेंगे? संसद की गरिमा बनाए रखें। अध्यक्ष महोदय, विपक्ष की चिंता जायज है, लेकिन उनकी दृष्टि संकुचित है। पर्यावरण पर किया गया खर्च, पर्यावरण पर आज किया गया खर्च भविष्य में आने वाली प्राकृतिक आपदाओं पर लगने वाला अरबों का खर्च बचाएगा और इसके लिए हम ग्रीन टैक्स CSR फंड की करेंगे और ये शिक्षा बजट में कोई कटौती नहीं है, बल्कि शिक्षा के लिए एक भविष्योन्मुखी निवेश है। अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी से ये जानना चाहूंगी कि इस योजना में विद्यालय को किस तरह के संसाधन दिए जाएंगे? महोदय, हर एक विद्यालय में 3 विद्यालय टूल किट दी जाएगी। अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी हरित विद्यालय टूल किट की बात का ढिंढोरा पीट रहे हैं। क्या वे सदन को बताएंगे कि आखिर इस टूल किट में कौन से उपयोगी संसाधन दिए जाएंगे? क्या वे विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होंगे या नहीं?
नमस्कार है। 2026 के इस वर्ष इस नए टूल किट में हम स्कूल को केवल किताबें ही नहीं बल्कि व्यवहारिक संसाधन भी दे रहे हैं। इसमें वेस्ट सेग्रीगेशन, आधुनिक बागवानी किट और वर्षा जल संचय के मॉडल भी शामिल हैं। इसके अलावा हमने छात्रों को डिजिटल ग्रीन ऑडिट टूल दिए हैं ताकि वे स्वयं अपने विद्यालय को कार्बन न्यूट्रल बना सके। हम कागजों पर नहीं, हम जमीन पर बचा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, सरकार हरित शिक्षा की बातें तो कर रही है, लेकिन उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में स्कूल देखे हैं? ना वहाँ पानी पीने के लिए है, ना बिजली है, ना कुर्सियां हैं, ना मेज हैं। तो आप ये बताइए, पर्यावरण संरक्षण के बारे में हम पढ़ाएंगे कैसे? ये योजना लेकर वहाँ जाएंगे कैसे? मुझे इसका उत्तर सरकार से चाहिए और सभी को सामान्य अधिकार है इस चीज के बारे में पूछने के लिए। और हमारी सरकार इसके बारे में बहुत कुछ कर तो रही है, लेकिन पेड़ पौधे के बारे में पढ़ाना वो भूल रही है। अध्यक्ष महोदय, हमारे विपक्षी मित्र को शायद इस बात की जानकारी नहीं कि ग्रामीण क्षेत्र भी अब विकास की ओर बढ़ रहे हैं। के माध्यम से उन्हें जागरूक बना रहे हैं। शिक्षा का मतलब सिर्फ किताब नहीं बल्कि पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता भी है, जो कि एक गांव का बच्चा शहर के बच्चे से बेहतर समझता है। अध्यक्ष जी, हमारे देश के लाखों शिक्षक पहले से ही प्रशासनिक कार्य और बड़े सिलेबस के नीचे दबे हुए हैं और अब आप उन्हें 2026 तक ट्रेनिंग देने की बात कर रहे हैं। क्या यह ट्रेनिंग सिर्फ कागजों पर होगी? वो सब छोड़ो अध्यक्ष जी, मुझे पहले ये बताइए, क्या हमारे शिक्षकों के पास इतना समय होगा कि वो अपनी नियमित कक्षाओं को छोड़कर अब पर्यावरण विशेषज्ञ बन सके? ये योजना व्यावहारिक मुझे तो नहीं लगती। अध्यक्ष महोदय, हम शिक्षकों पर बोझ नहीं डाल रहे बल्कि उन्हें सशक्त बना रहे हैं। ये ट्रेनिंग ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों मोड में होगी। हमने दीक्षा जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म को अपडेट किया है ताकि शिक्षक अपने सुविधानुसार मॉडल पूरे कर सके तथा हम वर्कशॉप आयोजित कराए जाएंगे तथा हम उन शिक्षकों को पर्यावरणविदों के साथ कई वर्कशॉप आयोजित करा के उन्हें इस टॉपिक के बारे में बताएंगे। यह आवश्यक है कि हमारे शिक्षक इसके बारे में जानें। जब तक एक शिक्षक जान नहीं पाता तो बच्चों को नहीं बता पाएगा। ये कोई खर्च नहीं बल्कि एक परिवर्तन की एक नई दिशा है। हम शिक्षकों को केवल एक कर्मचारी नहीं बल्कि परिवर्तन का वाहक बनाना चाहते हैं। सिर्फ संवेदनशीलता से पेट नहीं भरता अध्यक्ष महोदय। वृक्ष रोपण के नाम पे हर साल करोड़ों खर्च होता है, लेकिन उनमें से कितने पेड़ जीवित रहते हैं? क्या सरकार के पास इसका कोई डेटा है या सिर्फ ये फोटो खिंचाने का एक नया तरीका है? संसद की गरिमा बनाए रखें। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का प्रश्न जायज है, इसलिए हमने इस बार जियो टैगिंग की तकनीकें अपनाई हैं। हर छात्र द्वारा लगाए गए पेड़ की निगरानी डिजिटल पोर्टल के माध्यम से की जाएगी। छात्र केवल पेड़ लगाएंगे नहीं बल्कि उसकी जिम्मेदारी भी लेंगे, जिसके लिए उन्हें इंटरनल असेसमेंट में अंक दिए जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं इस नीति का पूरी तरह विरोध करती हूँ क्योंकि ये मुझे जायज नहीं लगती है। ऐसा लगता है कि सरकार अपनी गलतियाँ छुपाने के लिए बच्चों और जनता का सहारा ले रही है। विद्यार्थियों को पर्यावरण के बहाने अपनी गलतियों को सुधारने का एक नया मकसद ढूंढ रही है। जैसे कि देख लीजिए कि फैक्ट्रियों पर लगाम लगाने की बजाय बच्चों के बैग भारी किए जा रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण अगर हम अच्छे माध्यम से पढ़ाया जाए, ना कि सिर्फ बुकों से, तो कितना अच्छा रहेगा हमारे लिए। और पर्यावरण संरक्षण क्या सिर्फ विद्यालयों तक ही सीमित रहेगी? क्या जनता का उसमें कोई योगदान नहीं है? इसका मैं जवाब सरकार से चाहती हूँ। अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान साथी की चिंता प्रशंसनीय है, मगर उनकी सोच सीमित है और हमें यह समझना होगा कि यह विषय केवल आज की राजनीति का नहीं बल्कि भविष्य का है। और भविष्य में मैं या आप नहीं बल्कि इस देश के बच्चे यहाँ की गरिमा संभालेंगे। और यह विषय हमारी समाज और जीवन शैली से उपजी है और विद्यालय वह नर्सरी है जहाँ से जागरूक नागरिक तैयार किया जाता है। और हम लोग विद्यालय पर बोझ नहीं डालेंगे बल्कि भविष्य के लिए उन्हें साक्षर बनाएंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि हम स्कूल में बच्चों को पर्यावरण बचाओ के नारे लगवाते हैं और निबंध लिखवाते हैं, मगर क्या
प्रयास केवल किताबों तक ही सीमित रहना चाहिए। जब एक छात्र स्कूल से बाहर निकलता है तो वह देखता है नदियां प्रदूषित हो रही हैं और शहरों में कचरा बढ़ता जा रहा है। केवल क्या सरकार के पास ऐसी कोई ठोस योजना है जिससे शिक्षा के माध्यम से इस समस्या का समाधान निकल सके? पर्यावरण संरक्षण केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं है। स्वच्छ भारत, नमामि गंगे, मिशन लाइफ जैसे प्रोग्रामों से व्यावहारिक बदलाव पर जोर डाला जा रहा है। स्कूल में इको क्लब, वृक्षारोपण जैसे जागरूकता प्रोग्राम शुरू कराए जा रहे हैं ताकि बच्चे न केवल इसे सीखें, अपनी जीवन शैली में भी लाएं। इस प्रयासों से हम समाज में एक सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। अध्यक्ष जी, प्रधानमंत्री जी के इस जुमलेबाजी से कुछ नहीं होने वाला। धरातल पर कुछ ठोस होना भी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, सरकार केवल योजनाएं घोषित करना जानती है, उन्हें लागू करना नहीं जानती। नमामि गंगे व स्वच्छ भारत एक ऐसा उदाहरण है जो हमें दिया जा रहा है, पर धरातल पर सब नाकाम है और सरकार सिर्फ कागजी तौर पर खेलना जानती है। ना हमें इसका कोई आउटपुट दिख रहा है, ना हमें इस जनता के पैसों का हिसाब दिख रहा है। सिर्फ एक कागजी तौर पर एक योजना दिख रही है। अध्यक्ष महोदय, विपक्ष की यह चिंता कि आउटपुट नहीं दिखते हमारे लिए एक अलर्ट व अपने लिए सुधार करने का एक अवसर है। हम अपनी पुरानी कमियों को स्वीकार करते हैं, लेकिन यह कोई साधारण प्रोग्राम नहीं, एक राष्ट्रीय मिशन है। हम यहाँ केवल बजट नहीं बांटते, लेकिन आपको डिजिटल मॉनिटरिंग की मदद से आपको एक एक पैसे का हिसाब देंगे। हम फाइलें नहीं करेंगे, बल्कि विद्यालयों से निकलने वाले पर्यावरण योद्धा ही हमारी इस योजना की सफलता का एक असली प्रमाण होंगे। हम राजनीति नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ी की उज्जवल व सुरक्षित भविष्य के लिए जवाबदेह हैं। अब हम प्रस्ताव पर मतदान करेंगे। जो पक्ष में है कहे हाँ, जो विपक्ष में है कहे नहीं, तथा जो पक्ष या विपक्ष किसी में नहीं है वह भी कहे हाँ। मतदान के आंकड़े के हिसाब से विपक्ष में कुल 18 वोट हैं, विपक्ष में 10 तथा जो पक्ष या विपक्ष किसी दल में नहीं है उनका आंकड़ा 5 है। जी, पक्ष में अधिक है। प्रस्ताव पारित हुआ। यह युवा संसद वाद विवाद के माध्यम से नागरिक जिम्मेदारी की शक्ति को दर्शाता है। पर्यावरण नीति अब वैकल्पिक नहीं है, शिक्षा परिवर्तन का सबसे प्रभावशाली माध्यम है। अब मैं सभी सदस्यों का आभार प्रकट करती हूँ। सदन स्थगित हुआ। सभी वित्त मंत्री भी हैं, माफी चाहता हूँ, और सभी सांसद, आप सबका आभार। मुझे पार्लियामेंट में क्या होता है आज मुझे देखने का मौका मिला, और सच बताऊं तो पहली बार जब आप लोगों ने इसको ऐसे पीटा तो मुझे थोड़ी सी, मैं डर भी गया था कि कहाँ से आवाज आई है, पर फिर याद आया आप लोग सांसद हैं, ऐसे ही आवाजें आती हैं। आप लोगों ने मुझे वास्तविक दर्शन कराया कि एक संसद में बहस के दौरान क्या हो, तो उसके लिए आप सब बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। बहुत खूबसूरत आप सभी लोगों ने प्रदर्शन किया। साथ ही मैं 2 बातें और कहूँगा। एक तो जिसने भी ये लिखा था, बड़ा शानदार लिखा था, तो मैं उसके तो दर्शन करना चाहूँगा। शिक्षा मंत्री दूसरी बात, जिन्होंने इसे प्रस्तुत किया उन्होंने बड़ा ही, उनकी अभिव्यक्ति, उनकी प्रस्तुति बिल्कुल एकदम प्राकृतिक थी, नेचुरल जिसको हम बोलते हैं, है ना। बिल्कुल ऐसा फील नहीं हो रहा था कि हम रट करके आए हैं। मैं इसको पूरी तरह जुड़ा हुआ महसूस कर रहा था। साथ ही आप लोगों ने जो इमोशंस डाले हैं अपनी बात को कहते हुए, वो आपकी बात को और मजबूती से रखने में मदद कर रहे थे। तो बहुत सुंदर प्रस्तुति की है आपने। ये सेटअप भी बड़ा खूबसूरत लगाया हुआ है, और ये जो बार बार यहाँ से इनका आदेश हो रहा था, आप संसद की गरिमा बनाए रखें,
तो मुझे बिल्कुल वही लग रहा था जैसे वहाँ गरिमा बनाई जाती है, यहाँ भी बनाई जा रही है। तो बहुत बहुत ही उत्तम प्रयास। और मैं अलग अलग विद्यालयों से ये बात जरूर कहूँगा कि इस विद्यालय में इतनी शानदार प्रस्तुति हुई, तो कम से कम एक बारी जो आप लोगों ने किया है उसकी वीडियो जरूर देखें, और आपकी ये प्रशंसा दूर तक जाने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत